अस्सलाम वालेकुम। सनाउल मरवत आपसे मुखातिब हूँ। बहुत शॉर्ट बात करूँगा, 2-3 मिनट आप लोगों के लूँगा। वैसे तो डेली बेसिस पे जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अलर्ट्स वगैरह वो आप लोगों के सामने होती है। मॉर्निंग 26 मई की स्ट्रेटजी भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आप लोगों के स्टॉक्स होते हैं। पिछले रिजल्ट्स पे हमने जो डिविडेंड्स वगैरह लिए हैं, एक्स हुए हैं, वो सारे कुछ कल सुबह की स्ट्रेटजी है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कल के दिन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है 40,800 का, जो कि ये सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया हुआ है। इसको लाजमी देखना है आप लोगों ने। कल किसी भी टाइम अगर 40,800 का लेवल ब्रेक होता है, तो जितने भी ये स्टॉक्स आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के हैं, ये लाजमी जो है ना एक दफ़ा फिर सेल करें। उसकी वजह क्या है? ये जितने भी बार्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये 3-3 महीने के हैं। और पिछले अगर हम देखें तो जो ये पिछले गुजर चुके हैं तकरीबन 9 महीने, और ये जो 3 महीने के बाहर है, ये होना ये चाहिए था टेक्निकली भी, कि अगर मार्केट में वाकई इतनी जान होती तो ये अभी, चूंकि जून की क्लोजिंग आ रही है, जून में जो है ना ये बार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, अप्रैल मई जून, 30 जून को ख़त्म होगा। तो अभी हर सूरत में इसको जो है ना 40,800 से नीचे नहीं आना चाहिए। कल के दिन में अगर ये 40,800 का लेवल जो है, वो जो कि रोल ओवर वीक भी है इस महीने का, ये ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा 40,000 जो है वक्ती तौर पे आप लोगों को सपोर्ट नज़र आ रहा है 40,400 200 का। और जून की क्लोजिंग भी फिर इसी हिसाब से जो मुझे नज़र आ रही है वो 40,000 से नीचे होगी। अगर 40,000 से नीचे जून की क्लोजिंग हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा साल कम से कम ये जो 3 बार नज़र आ रहे हैं कि जब मार्केट नीचे आती थी, फिर वहाँ से ऊपर ऊपर जाके फिर मिड में ये 3 महीने में क्लोजिंग दी जाती थी। और ये आंख मचोली का सिलसिला पिछले हम तकरीबन 9 महीने में देखते चल रहे आ रहे हैं। मैं वो बात नहीं करता जो मुल्क की सूरत हाल है, या इस तरह हम प्योरली हम इसको टेक्निकली ही देखते हैं यहाँ पे। हालांकि टेक्निकल्स जो है ना वो इसी हिसाब से फिर बनते हैं, जो सारे मुल्क के हालात होते हैं, मुआशी सियासी सूरत हाल, फंडामेंटल सब कुछ होते हैं, वो हर दफ़ा मैं आप लोगों के साथ ये देख के ही कोई बाय या सेल अलर्ट्स या होल्डिंग्स जो है वो मैं बताता होता हूँ। तो आप लोगों ने करना ये है कि 40,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, तो जो भी आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये रिकमेंड किए थे, वो आप लोगों ने सेल करने हैं। और सेल करके जिस जिस स्टॉक में जितने पैसे आ जाएं वो आपने उसी के लिए रखने हैं। वो नोट कर लेने हैं कि फ़र्ज़ करें ओजीडीसी है, आपने सेल किया, उससे कितनी अमाउंट आपके हाथ में आई, वो अमाउंट रख देनी है। जब भी ओजीडीसी का फिर से वापस मैं बाय बैक अलर्ट दूंगा, तो आप लोगों ने बाय करना। ये बाय बैक का लफ्ज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कतई ये नहीं है कि कहीं पे शॉर्ट सेलिंग की बात हो रही है। कस्टडी आपने सेल की, इंतज़ार किया, जब भी फिर दोबारा इसकी बाइंग बनेगी, तो फिर आपने उसकी बाइंग कर लेनी है। तो कहने का मकसद ये है कि जून की क्लोजिंग जो अभी मैं बात कर रहा था कि 40,000 से नीचे हो जाए, तो जैसे पहले 2-3-4 महीने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वही 35,000 का भी हमारे ज़हन में, दिमाग में गर्दिश करना शुरू कर दे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से टेस्ट करना शुरू कर दे 35,000 का, और वो मिड ऑफ अगस्त से पहले फिर वो टच कर सकता है 35,000 का लेवल। और उसके बाद फिर जो ये क्वार्टर जो स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर को ख़त्म होगा, तो वो फिर उसके रिज़ल्ट भी सितंबर के बाद आएंगे। और जो जून क्वार्टर अभी ख़त्म होगा, तो उसके रिज़ल्ट भी जो है ना अगस्त के आसपास आएंगे। वहाँ पे फिर देखा जाएगा मुल्क की सूरत हाल और इसके रिज़ल्ट। तो फंडामेंटली तो स्टॉक्स ठीक हैं, जो हमारे ये पूरे 600 कंपनीज में जो हमने ये 35 स्टॉक चुने हुए हैं। लेकिन इसको साथ साथ हमने इसी तरीके से ट्रेड भी करना है कि कहीं पे हम स्टक ना हो जाए। अगर ये नीचे आ जाता है, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, तो जो हमारे वो स्टॉक जिनकी डिविडेंड यील्ड बेहतर है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी अगर हमारे हाथ में लेट से 10,000 शेयर हैं किसी एक स्टॉक के, तो वो अगर मार्केट अला ना करे कि इस तरह 35,000 पे आ जाए, और वहाँ फिर हम बाइंग करें, तो 10,000 की बजाय हमारे हाथ में 13,000, 14,000, 12,000 शेयर्स हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है ना वो आपका डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाता है। तो कल के दिन में 40,800 का जो है ना लाजमी आप लोगों ने वॉच करना है। जैसे ही अगर ब्रेक होता है तो मेरे अलर्ट का इंतज़ार नहीं करना, आपने एक दफ़ा जो है वो सेल कर देने हैं, प्रॉफिट टेक ही कर देनी है। इसमें जो है ना थोड़ा बहुत लॉस है, कुछ है, निकल जाए,
پھر جب بھی میں بائی بیک الرٹ دوں تو وہ پھر آپ لوگوں نے انشاءاللہ فالو کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔